Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि बाजार इस तरह के बुल रैली कंटिन्यू करे। बट फिलहाल के लिए अगर बात करूं, ऐसा क्या हो गया मार्केट में जो वेडनेसडे के दिन बाजार में एक ताबड़तोड़ तेजी आया और फ्राइडे हफ्ते का आखिरी दिन यानी कि कल क्या बाजार में ये बुल रैली कंटिन्यू करेगा या बाजार में बुल को ट्रैप किया जा सकता है ना। सबसे पहले अगर आप निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी को देखेंगे और सेंसेक्स को देखेंगे, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो मोमेंटम दिया है वो आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स है। उसके पीछे का रीजन भी है बिकॉज ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से जो अपडेट आए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपडेट मिले, उसके हिसाब से बैंकिंग काउंटर्स में तेजी बनना था और इसीलिए जबरदस्त तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल गया। निफ्टी का अगर बात करूं तो सपोर्ट लेवल के ऊपर है, जैसे कि 24,801 की रेजिस्टेंस कम सपोर्ट और अट्रैक्शन भी बन सकता था। मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, जो बाजार के लिए अच्छी बात है। बट ज्यादा ऊपर नहीं है, 836, सिर्फ 36 पॉइंट ऊपर बाजार है। अगर ये लेवल वापस टूटता है नीचे की तरफ तो प्रॉब्लमेटिक होगा, बट अगर इसको होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल आप सबको पता है 25,000 के आसपास, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहां पे भी स्ट्रांग है, यहां पे भी स्ट्रांग है। अब देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ 25,000 को चेस करता है या फिर इसे ब्रेक करके 24,600 के आसपास का ड्रॉप देता है और 24,500 के आसपास। नाउ फ्राइडे के सेशन में क्या हमें बुल रैली देखने को मिलेगा या बुल ट्रैप, चलिए उसके ऊपर बात करेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में 55,347 पे बंद है और जिस तरीके से तेजी बाजार में मिल रहा था, लग तो रहा था कि शायद 55,500 का लेवल ही हमें देखने को मिलेगा। नाउ ये हमारे रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन है और जो सपोर्ट लाइन है वो 55,300 और 200 के जोन पे हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा। और नीचे की तरफ अगर बाजार में हल्का सा ड्रॉप डाउन आता है तो 55,000 के लेवल से लेके 54,800 के जोन तक एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो हमारे पास 2-3 लेवल सपोर्ट के अच्छे खासे अभी है बाजार में, ठीक है। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का। ना कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एलटीआई। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे मार्केट के अपडेट्स इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। ऑब्वियसली दुर्गा पूजा का सीजन है तो हम लोग छुट्टी पे है और हाफ ऑफ द पार्शियल ट्रेडिंग चल रहा है, तो प्रीमियम ग्रुप को हम लोगों ने ज्यादा ट्रेड दिया नहीं था और फ्री ग्रुप में 435 पॉइंट हम लोगों ने आपको वेडनेसडे को दिया था। चलिए फ्राइडे को थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा और ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को इस लिंक को क्लिक करके ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर चार्टर और बाकी जो टर्म्स कंडीशन है आप इन्वेस्टर चार्टर के साथ साथ आप यहाँ पे मेरे वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या है जिसने बाजार को एक ताबड़तोड़ तेजी दिया। तो ऐसा क्या हो गया बाजार में जो ताबड़तोड़ तेजी आया, तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। थोड़ा टाइम लूंगा बट समझा के जरूर जाऊंगा। नंबर 1, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आप लोग को पता ही है, प्रोजेक्शन जो जीडीपी का था, जीडीपी का जो प्रोजेक्शन 6.5 था उसे बढ़ा के अभी 6.8 कर दिया। जो इतना ट्रम्प का प्रेशर चल रहा है, टैरिफ के टैरिफ चल रहा है, ट्रेड वॉर का झमेला है, उसके बावजूद जीडीपी फोरकास्ट में कोई घटोती नहीं है, उल्टा यहां पे पॉजिटिविटी है। पता नहीं कहां से ला रहे बट हाँ पॉजिटिविटी है। नाउ एक और चीज आरबीआई ने जो अनाउंस किया जो बैंकों के लिए अच्छा, वो है इंक्रीज द लिमिट ऑफ लेंडिंग अगेंस्ट द शेयर्स, जिसके लिए अच्छा है, एक मोमेंटम हमें बैंकिंग काउंटर्स में। और एनबीएफसी के लिए आप देखोगे ना, इज जो रिस्क है उससे थोड़ा सा ईजिंग किया गया है एनबीएफसी के लिए और इसी हिसाब से एक डोविश और एक ग्रोथ फ्रेंडली अपडेट हमें इस एमपीसी में देखने को मिला। डोविश व्यू विद ग्रोथ फ्रेंडली अपडेट, जिसकी वजह से बाजार में ताबड़तोड़ तेजी। उसके साथ साथ आप देखोगे ना, मार्केट में ऑलरेडी ओवरसोल्ड का ये वार्निंग मैं आपको दे रहा था। कैसे दे रहा था? बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट वाइज, राइट। और पीसीआर भी आपको मैं दे रहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड है। अगर आपको याद होगा मैं ऐसे लिख के दे रहा था पीसीआर एनालिसिस में कि बाजार ओवरसोल्ड है, राइट। नाउ एक और चीज जो बाजार में रिवर्सल आया वो है रूपी स्ट्रेंथन। मार्केट में रूपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। चौथा पॉइंट पे फेस्टिव सीजन, मैंने आप लोगों को काफी दिनों से ही कह रहा हूं, एक हफ्ते से ऊपर कह रहा हूं कि अक्टूबर महीने में हमें दिवाली है, नवरात्रि है, तो ये फेस्टिव सीजन में कंजम्पशन के ऊपर फोकस रहेगा और मार्केट में इसका एक अच्छा रिजल्ट हमें शायद नेक्स्ट क्वार्टर के आउटपुट में देखने को मिलेगा, जिस वजह से बाजार में एक ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को मिल गया। नाउ जीएसटी का इलेक्शन, ये लेटेस्ट अपडेट है जो हमें 1 अक्टूबर यानी कि मिल गया है अपडेट। इसका शाम तक आ चुका है अपडेट। 1.89 लाख करोड़ का यहाँ पे सितंबर महीने में कलेक्शन है और वो भी 9.1% जंप के साथ ऑन
फ्रॉम द प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला, जिस वजह से बाजार में एक और शायद पॉजिटिव मोमेंटम हमें फ्राइडे सेशन में देखने को मिलेगा। चलिए अब आ जाते हैं ऊपर मार्केट और क्या हो सकता है। ये तो मैंने आपको पॉजिटिव व्यू पॉइंट बताया, बट नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में है एफआईआई, ये है सबसे बड़ा पेन, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एफआईआई के डेटा को अगर आप देखोगे ना तो अक्टूबर के फर्स्ट अक्टूबर को भी एफआईआई 1600 करोड़ का बेच के गया है और डीआईएस ने 2900 करोड़ ऑलमोस्ट 2916 करोड़ का बाइंग किया बाजार को बचाने के लिए और एक पॉजिटिवली रिटेल इन्वेस्टर ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ ना। पूरे के पूरे सितंबर महीने में 35,301 करोड़ का सेल ऑफ हुआ है एफआईआई की तरफ से और डीआईएस ने जो बाई किया ना वो डबल, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट डबल, बिकॉज 70,000 चाहिए, यहाँ पे 65,000 है, 65,343 तक का करोड़ का बाइंग हुआ है डीआईएस की तरफ से। और यहाँ पे देखिए अगस्त महीने में 46,900 करोड़ का सेल ऑफ था, यहाँ पे 94,828 करोड़ का बाइंग था, 94,828 करोड़ का आपको बाइंग देखने को मिला। और फिलहाल के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सेल ऑफ हो रहा है, एक तरफ नॉन स्टॉप सेलिंग चल रहा है, बट डीआईएस की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड के इनफ्लो के ऊपर। ठीक है, एसआईपी म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है और इससे न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं जो बाजार के लिए हेल्पफुल है। अब फ्राइडे के लिए क्या हो सकता है, चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अगर डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट में आए तो आपको यहां पे दिखेगा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहां पे एक डेथ क्रॉस बना है, राइट? अगर आपको याद होगा पहले गोल्डन क्रॉस था, अभी डेथ क्रॉस है और शॉर्ट टर्म मोमेंटम बाजार यहां पे कोशिश किया, बट आरबीआई एमपीसी ने क्या किया, यहां पे रिवर्सल करा दिया। अभी भी डेथ क्रॉस कंफर्मेशन नहीं मिला था हमें पॉपर वाला, तो ठीक है। और जिस हिसाब से बाजार ने रिवर्स किया, ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास 50 EMA के अंदर मार्केट ने रिवर्सल दिया है। 200 ये वाला अभी तक क्या है, पेंडिंग है और ये आपका मिलेगा 24,928 के आसपास, ये लेवल के आसपास आना पड़ेगा तब जाके वो रिवर्सल होगा। ठीक है, मीन रिवर्सल आप कह सकते हो, बट ज्यादा दूर नहीं है, एक हल्का फुल्का मोमेंटम देगा तो भी निफ्टी 25,000 के आसपास भी रैली पॉइंट बना सकता है, राइट? तो इस हिसाब से एक ब्रेकआउट वाला मोमेंटम बनेगा। तो डेथ क्रॉस फिलहाल अभी पेंडिंग है और यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला, बट हाँ देखा जाए तो ये पॉइंट्स हिसाब से अभी भी यहाँ पे गैप है, तो इट इज स्टिल नॉट गॉन, इट इज स्टिल देयर, बट अभी तक कंफर्मेशन का एक बड़ा इंतजार रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सपोर्टिंग पैरामीटर्स। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाजार में जब गिरावट आया था तो यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा खासा था, उसके बाद जो मेन सपोर्ट था 24,600 24,500, राइट? ये हमारे लिए मेन सपोर्ट था। तो मार्केट ने इसी सपोर्ट लेवल को यूज करके, देखो 600 के लेवल को यूज करके एक अच्छा रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट स्ट्रांग है और उम्मीद है कि 25,000 को शायद रिगेन करे तो अच्छी बात रहेगा। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर बात करूं इंट्राडे वाइज, देखो वेडनेसडे के सेशन पे हमने देखा कि जबरदस्त तेजी रहा, यहां पे मीन रिवर्स किया, डेथ क्रॉस जो यहां बना था काफी अच्छा खासा गिरा, शॉर्ट टर्म जो बेयर व्यू था वो मार्केट ने टारगेट्स को जो हिट कर दिया। अब यहां से जो रिवर्स किया ना, यहां पे देखो ब्लू और ब्लैक लाइन में क्रॉस बना है, यहां पे एक जीसी बना है गोल्डन क्रॉस, और ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का है क्योंकि मैं 20 और 50 EMA के बीच में कर रहा हूं। 200 और 50 EMA का थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पे 20-50 का है, राइट? तो एक शॉर्टर यहाँ पे लिखा शॉर्ट जीसी बना हुआ है और मीन को मार्केट ने टेस्ट किया, दिस इज डन टेस्टेड। ठीक है, मीन इज टेस्टेड, मीन टेस्टेड कर दिया है, मीन रिवर्सल भी कर दिया, आप कह सकते हो मीन रिवर्सल कर दिया है। अब क्वेश्चन आ जाता है, यहां पे सवाल आता है, क्या बाजार मीन के ऊपर ब्रेकआउट दे पाएगा या बाजार में ड्रॉप डाउन आएगा? आप क्या कीजिएगा, कमेंट पे लिखिएगा कि मीन के ऊपर ब्रेकआउट और 25,000 मार्केट टच करेगा नहीं, ये आप कमेंट पे लिखिए। फिलहाल के लिए मेरा जो व्यू पॉइंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में 25,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट में अगर फ्राइडे के सेशन पे ये जो बाइंग वाला स्पिरिट है, वो कॉन्फिडेंस अगर मार्केट में कंटिन्यू करता है तो शायद हमें 25,000 के ऊपर देखने को मिलेगा, बट अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि 25,000 का लेवल अपने आप में ही खुद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है और रेजिस्टेंस भी है, अट्रैक्शन भी है ना। जहां तक पीसीआर का बात करूं, अगर आप देखोगे निफ्टी के पीसीआर में हमें नेक्स्ट सीरीज का 1.23 देखने को मिल रहा है, यहां पे स्टैंड आपका बाय और बुल सिग्नल दे रहा है और एक देखो 0.7 से जबरदस्त तेजी, यानी कि यहां पे सेल से लेके पहले तो न्यूट्रल गया, फिर न्यूट्रल से बाय साइड में गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहां पे बाय हिंट दे रहा है, बट एक वार्निंग मैं दूंगा, क्यों? बिकॉज 1.23 मतलब ये स्लाइटली ओवरबॉट है, ओवरबॉट है। ठीक है,
सो कीप दिस इन माइंड। ओवरबॉट के बाद आपको पता है हल्का प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, बिकॉज ताबड़तोड़ तेजी मिला ना तो फ्राइडे को जबरदस्ती बुल को ट्रैप किया जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉल साइड में क्या दिख रहा है आपको, बुल व्यू, ये आपको बुल व्यू दे रहा है बिकॉज लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला था। पुट साइड में हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग और कहीं कहीं पे शॉर्ट बिल्ड, तो ये हमें भी इंडिकेट कर रहा बुल व्यू, दोनों तरफ इंडिकेशन है बुल के तरफ। तो ऑब्वियसली रिस्क पैरामीटर के हिसाब से बुल ट्रैप का एक वार्निंग तो देना बनता है, तो इस हिसाब से ट्रैप का वार्निंग मैं दे देता हूं। बाकी आप लोग समझदार है, वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में फोकस करते हैं। बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर आप देखोगे यहां पे बैंकिंग काउंटर्स में एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिला। आवरली चार्ट है ये, आवरली चार्ट में एक जबरदस्त वी शेप रिकवरी आया। और यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, डेथ क्रॉस यहां पे बना था। अगर आपको याद होगा मैंने आपको डेथ क्रॉस कहा था और कहा था कि कंफर्मेशन नहीं मिला है, पेंडिंग था हमारे लिए, क्या था, पेंडिंग कंफर्मेशन। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि कंफर्मेशन पेंडिंग को क्यों मैं दे रहा हूं, बिकॉज जब गोल्डन क्रॉस भी बना था ना तब भी कहा था कि गोल्डन क्रॉस बना है बट कंफर्मेशन नहीं आया है। और देखो अभी डेथ क्रॉस बना है बट कंफर्मेशन नहीं था, और मार्केट ने जिस हिसाब से आरबीआई के एमपीसी का स्टैंड आया अक्टूबर के 15 तारीख को जबरदस्त एक रिवर्सल दे दिया बाजार। बट उससे पहले भी आप देखोगे ना 29 तारीख को देखो यहाँ पे एक रिवर्सल आया था, राइट। और 30 तारीख को हल्का फुल्का साइडवेज में बहुत कबड्डी किया मार्केट, बट 1 तारीख को जबरदस्त तेजी हमें बाजार में देखने को मिल गया। नाउ क्वेश्चन आ जाता है, मार्केट मीन के ऊपर है और जहां पे डेथ क्रॉस था यहां पे वेरी नैरो एक जीसी, तो ये डीसी था, यहां पे जीसी बनने के चांसेस है बाजार में। और फिलहाल ये ट्रेंड लाइन अगर आपको याद होगा ना, मैंने आपको कहा था पिछली बार कि ये ऐसा वाला वेव बना सकता है। तो ना प्रॉब्लम ये है कि अगर ये यहां से ये लेवल से वेव डाउन कर देता है, यानी कि रिजेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ 55,500, तो फिर कुछ कहने की बात नहीं है, बिकॉज ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर ब्रेकआउट किया 55,500 के ऊपर तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये ब्लू लाइन पे देखने को मिलेगा जो 56,000 पे बैठा है। तो कल के लिए आपके लिए सबसे पहला जो नजरें होने चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वो इस रेजिस्टेंस के जोन पे। अगर रिजेक्शन लिया तो नीचे की तरफ दोबारा हमें 55,000 के ये लेवल पे देखने को मिलेगा, और ये ब्रेक किया तो नीचे की तरफ रास्ता और खुल जाएगा। बट अगर ब्रेकआउट किया तो 56,000 के आसपास का एक्सट्रैक्शन पॉइंट रहेगा, यानी कि बुल साइड में ज्यादा बड़ा रैली एक्सपेक्ट नहीं करो जब तक बाजार में एफआईएस थोड़े और बुलिश मोमेंटम को ना लेके आए। नाउ इंट्राडे चार्ट में अगर मैं बात करूं, यहां पे एक अच्छा बुल रैली देखने को मिला, बुल रैली, और यहां पे एक छोटा सा जीसी बना है, गोल्डन क्रॉस, इंडिकेटिंग अ बुल व्यू। और रिस्क वार्निंग के हिसाब से ट्रैप का वार्निंग मैं दे देता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है। और ये लेवल आप देखोगे ना, देखो सुबह सुबह जो 12 बजे से पहले जो तेजी दिया, उसके बाद पूरा दिन बाजार में यहां पे बार बार इस जगह पे 55,400 के जोन पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फेस किया। एक्चुअली रेजिस्टेंस 400 वाला नहीं है, 55,400 रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग है ना वो है 55,500, ये लेवल पर रेजिस्टेंस है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। और इसको डिफेंड करने के लिए बाजार इसी लेवल को पहले ही रोक रहा है, एकदम पहले रोक रहा है, ताकि डाउन साइड में अगर मार्केट रिएक्शन लेता है तो नीचे की तरफ और गिरावट आएगा। तो थोड़ा समझदारी लगाएगा, अगर ये ब्रेकआउट किया, ये लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेवल्स मार्क कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। उससे पहले एक बार पीसीआर दिखा देता हूं, फटाफट नोट कर लीजिएगा। पीसीआर है 1.10, सिग्नल है आपका बाई साइड का, डिक्लाइनिंग मोड से गिर के ऊपर गया, यानी कि अभी यहां पे बाई सिग्नल है और हल्का सा अप ट्रेंडिंग पे है। वार्निंग ऑफ स्लाइटली, वेरी स्लाइटली ओवरबॉट, राइट, वेरी स्लाइटली ओवरबॉट है, ज्यादा नहीं है, बिकॉज 1.10 ही है, 1.4 तक भी जा सकता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं, कॉल साइड में बुल व्यू, पुट साइड में भी बुल व्यू, बुलिश व्यू यहां पे भी है, यहां पे भी बुल व्यू है, और शॉर्ट बिल्ड आपको पुट साइड में देखने को मिला, यहां पे शॉर्ट कवरिंग हुआ, लॉन्ग बिल्ड देखने को मिला। तो ओवरऑल बुल सेंटीमेंट है, तो रिस्क का वार्निंग के हिसाब से बुल ट्रैप का एक वार्निंग दे देता हूं। नाउ बैंक निफ्टी का लेवल्स कैसे होंगे वो नोट कर लीजिए आप। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स होंगे ना, मिड पॉइंट हमारा वो 55,300 और 55,200, ये दो लेवल पे ना काफी मार्केट हमेशा साइडवेज कंसोलिडेट करता है। अगर कर रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसको नीचे टूट गया ना, यानी कि यहां पे ब्रेकडाउन दिया, तो फिर 55,000 के आसपास आपको एक डिक्लाइनिंग देखने को मिलेगा। 55,100 के आसपास, 55,000 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा, तो अट्रैक्शन भी रहेगा। ये टूटा तो 54,800, फिर 54,600 एंड 54,500, ये लेवल के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट। तो S2 S3 यहां पे है। ब्रेकआउट अगर करता है तो मेन इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन ये 500 वाला लेवल पे, जो कि R1, और इसके साथ साथ ये 600 का लेवल भी आता था, 55,500 और 55,600,
फिर 55,800 और उसके बाद आ जाता है आपका 56,000 जहां पे मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपका। तो ये लेवल्स आपके लिए आ जाते हैं रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 4। ठीक है, मेरे हिसाब से जो व्यू पॉइंट है, मैं ज्यादा बुल व्यू अभी नहीं हूं, आई एम लिटिल कॉशन अबाउट इट। बुल ट्रेंड विद कॉशन मैं वार्निंग देना चाहूंगा। बुल ट्रेंड है, चाहे निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का, दोनों का बता देता हूं, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ट्रेंड जो है वो बुल के फेवर में थोड़ा सा आया है। तो बुल ट्रेंड है, राइट, बिकॉज ऑफ द रिवर्सल विच यू गॉट, बट प्रॉपर कंफर्मेशन, राइट, कंफर्मेशन पेंडिंग, ये हमारा पेंडिंग है, हमें अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, प्रॉपर कंफर्मेशन अभी तक पेंडिंग है और हल्का सा बुल बायस्ड हम लोग है, बट विद द कॉशन, विद द कॉशन। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टर्म के साथ आता है, राइट, ये पूरा सेंटेंस एक टर्म में आता है, बुल ट्रेंड विद कॉशन। सो बी केयरफुल। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सबको हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी। एंड उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर ऑल मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।